स्वागत किया, कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाता है, फिर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते हैं और फिर आज गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए समस्तीपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई और भी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का बैठक लेने के लिए अभियंत्रण कॉलेज के इस सभागार में पहुंच चुके हैं। अभी वो यहां प्रवेश किए हैं और अब यहां पर बैठक में वो शामिल होंगे। और यहां पर समस्तीपुर के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहेंगे, क्या मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुई, हौसला उनका बुलंद है और साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी हौसला बुलंद है और हम लोग जीतेंगे सभी सीट। अच्छा, बैठक है वो चुनाव को लेकर बड़ा रणनीतिक बैठक होगा और जो लोग शामिल बैठक में हुए हैं उन्हें अमित शाह के द्वारा जीत का मंत्र भी विधानसभा चुनाव के लिए दिया जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान की तारीख बहुत ही नजदीक आ गई है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव का ऐलान हो भी सकता है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अब यहाँ पर दौरा भी तेज हो चुका है। हर दल और गठबंधन के जो नेता हैं अपने अपने हिसाब से बिहार की सियासत को साधने में लगे हुए हैं और इसी सियासत में सीमांचल एक बड़ा फैक्टर रहा है। यहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है और हर बार नए नए तरीके से मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए साधने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में आज एक बार फिर से देखिए, सीमांचल में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समस्तीपुर के बाद अररिया के फारबिसगंज पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी नेताओं के साथ में 2 बैठक करेंगे और सीमांचल को साधने के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। तो वहीं देखिए, सीएम नीतीश कटिहार पहुंच चुके हैं, सीमांचल में जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। इधर ओवैसी की बात कर लें तो ओवैसी ने भी वहां पर सीमांचल में डेरा डाला हुआ है। आज अपनी यात्रा के 4थे दिन पर हैं। कटिहार में न्याय यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों में ओवैसी शामिल हो रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सीमांचल में अपनी पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं और किशनगंज पहुंच रहे हैं, तो जहां वो कोचाधामन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, तेजस्वी के इस दौरे को ओवैसी को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ओवैसी मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार 4 दिन से सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं, खुद को मुसलमानों का नेता बता रहे हैं। देखिए, तेजस्वी के चुनाव के बाद जेडीयू के खत्म हो जाने वाले बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। तेजस्वी के इस बयान पर अब एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है और तेजस्वी को नसीहत भी दी है। देखिए क्या बोले हैं एनडीए के नेता। नेता विपक्ष जो है अब हताशा में आ गए हैं। उनको लग गया कि अब जो है चुनाव में हार निश्चित है। महागठबंधन के लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोगों को अभी तो 10 जारी किया है, 2 लाख और जाएगा सभी महिलाओं के अकाउंट में। आपका यह दावा था कि जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी है, तो आज सबसे ज्यादा हमारे सांसद हैं। केंद्र सरकार को हमारा समर्थन हासिल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी 2 भाई के रूप में हैं, तो यह जग जाहिर हो गया। तो बेचैनी बढ़ गई है, तो किस ज्योतिष से दिखवा रहे हैं कि जनता दल का वजूद समाप्त हो जाएगा। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पता सार्वजनिक करिए और साइलेंट पार्टनर बन जाइए उनके साथ। चुनावी मौसम है, आर्थिक लाभ भी आपको हो जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं कि इंजेक्शन जब पॉलिटिकल आपको पढ़ा तो आपने किया आह और जनता बोली वाह। मोकामा से देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। कभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं तो कभी लोगों के बीच पहुंच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। अनंत सिंह एक बार फिर पूरे लाल लश्कर के साथ पंडारक के टाल क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने लेमुआबाद पंचायत में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अनंत सिंह से कई शिकायतें भी बताई, जिसका उन्होंने समाधान करने का उनको भरोसा भी दिया। अब इस दौरान अनंत सिंह के बेटों ने यहां पर दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रसाद वितरण भी किया। जनसंपर्क अभियान चलाते हुए अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। लगातार जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव हैं,
जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लोग उनसे जहां पहुंचते हैं वो समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि विवाद से शुरू हुआ और बवाल बन गया है। आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुए विवाद ने बिहार में अब सियासी रंग ले लिया है। एक तरफ ओवैसी और तेजस्वी यादव ने इसे सत्ता पक्ष पर राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने ऐसे मुहिम को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बता दिया। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ युवकों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब चुनाव बिहार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने इसे सियासी से जोड़ दिया है और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोहब्बत के नाम पर देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ जेडीयू ने भी धार्मिक स्वतंत्रता बताते हुए ओवैसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने सभी धर्म के लोगों के धार्मिक आजादी की वकालत कर दी और इसे उनके अधिकार से जोड़ दिया। सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को। मोहब्बत पर शुरू हुई सियासत पर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा है, उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व आते थे तब उत्पाद शुरू हो जाता था और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर उपद्रवियों को पता लगेगा और उन्हें उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है जिससे उनकी बुरी आदतें ठीक की जा सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। और आपको बताते चलें, आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के बाद से ही विवाद काफी ज्यादा बढ़ा। विवाद से शुरू हुआ, दरअसल पोस्टर से विवाद शुरू हुआ, बवाल तक बढ़ा और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।
क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के ओवैसी से मुलाकात पर राजनीति गर्मा गई है। देखिए, सीमांचल दौरे पर बिहार आए ओवैसी से बच्चा राय की मुलाकात हुई और बच्चा राय ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महुआ सीट से तेज प्रताप ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर आरजेडी से मुकेश रोशन भी महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बच्चा राय की ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा पर इधर बीजेपी ने तंज कस दिया है। कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को स्वीकार नहीं करेगी बिहार की जनता। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा बच्चा राय ने की है। और मैट्रिक टॉपर्स का घोटाला हुआ था, याद होगा आपको। तो टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय और बच्चा राय के ओवैसी से मुलाकात पर राजनीति इस वक्त गर्म है। सीमांचल दौरे पर बिहार आए ओवैसी से बच्चा राय की मुलाकात, तस्वीरें आप पे देख पा रहे हैं। बच्चा राय का महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है ओवैसी की पार्टी से। अब इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी तंज कस रही है। वहीं आपको बता दें, इधर महुआ सीट से ही तेज प्रताप यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर आरजेडी से मुकेश रोशन है, महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी से यानी कि AIMIM की तरफ से बच्चा राय चुनाव लड़ेंगे महुआ सीट से। अब इसी को लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है, कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ओवैसी की पार्टी टिकट दें, आरजेडी टिकट दें, ये लोग ऐसे ही लोगों को टिकट दे ही सकते हैं। लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही। बिहार में सुशासन का सरकार है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की छवि, जिनकी छवि अपराधी की रही हो, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की रही हो, ऐसे लोग चुनाव ओवैसी की पार्टी चाहे आरजेडी जैसी पार्टी इनको टिकट देते भी तो इन्हें हार का मुँह देखना पड़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं ये अब सबको पता चल गया। उनकी जो अति घनिष्ठता वाली संबंध है बीजेपी वालों से, ये जग जाहिर है। अब गठबंधन से हाथ मिलाना चाहते हैं। क्या भाजपा विरोधी हैं? और कोई अपने आप को भाजपा विरोधी कहता है तो महागठबंधन के उम्मीदवारों को मदद करने का ऐलान क्यों नहीं करता? MIM जैसी पार्टियों की कोई खास विचारधारा नहीं होती है। ये लोग समाज में नफरती बोल बोलते हैं और समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं। और इनकी पार्टी की तरफ से भी हमेशा दागी लोगों को मौका दिया जाता रहा है। कुल मिलाकर ऐसी पार्टियों की तरफ जनता का रुझान नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हर पार्टी संगठन चाहे तो किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये सब एक ही सिक्के के कई पहलू है। AIMIM बच्चा राय को लाए या किसी को भी लाए, बिहार में उनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई उनकी जगह नहीं है। वो अननेसेसरी जितने भी उछाल मार ले और मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह के तिक्रम करे, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, एक्शन में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त बड़ी खबर धर्मेंद्र प्रधान को मिली है, बिहार चुनाव का इस वक्त जिम्मा मिला हुआ है। कहाँ उधर? आपको उधर रहना चाहिए ना, आप उधर पीछे क्यों साथे थे? आगे उधर निकल, उधर निकलिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए धर्मेंद्र प्रधान निकले हुए हैं, जिनको बिहार की जिम्मेवारी सौंपी हुई है चुनाव की। एक बार पूरी जानकारी दीजिए इस वक्त।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल चुनावी श्री गणेश हो चुका है और बिहार में तमाम पार्टियां अपनी कवायद में जुट गई है और धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं इस वक्त पटना में आदर्श कॉलोनी है वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उनके साथ रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज। आनंद से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ेंगे। और देखिए खबर मिल रही है, बिल्कुल देखिए आवाज मिल रही है। जी जी आनंद बताइए। बिल्कुल देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त पहुंचे हैं और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी हैं, संजीव चौरसिया, ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता हैं और संपर्क यात्रा के लिए पहुंचे हैं, जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त लोगों के बीच में हैं, एक मोहल्ला में पहुंचे हैं। और देखिए बीजेपी के नेताओं का बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो घरों पे 60 वक्त धर्मेंद्र प्रधान जुट गए हैं और उनके साथ बीजेपी के नेता भी है। तो ये शुरू कर दिया और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के जो बड़े नेता हैं बिहार के प्रभारी बने गए के बाहर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को लगाते स्वदेशी अभियान जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि स्वदेशी को अपनाइए, तो इस वक्त वैसा ही कुछ स्वदेशी खरीदे आत्मनिर्भर बने और बोले। तो ये अभियान आगे से चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए खबर मिल रही है अब समस्तीपुर से, जहां पर उजियारपुर विधानसभा के जाहिद गांव में आरजेडी विधायक आलोक मेहता अपने क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए पहुंचे और जैसे ही विधायक जी अपने क्षेत्र में पहुंचे उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आलोक मेहता जनता से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे लेकिन लोगों ने वापस जाने को कह दिया और बोला कि 5 साल तो वो नजर नहीं आते और जब चुनाव नजदीक आया है तो फिर से वोट मांगने चले आए, इसीलिए हम ऐसे विधायक को अपने क्षेत्र में चुनकर नहीं लाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से मिल रही है। उजियारपुर विधानसभा के जायद गांव में आरजेडी विधायक आलोक मेहता अपने क्षेत्र की जनता से ही उनके आक्रोश का सामना उनको करना पड़ा। भाग जाता है,